नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। श्रावस्ती में नाली बंद होने से सड़कों पर बह रहा गंदा पानी। देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मामला जनपद श्रावस्ती के ग्राम पंचायत जमुनहा भविनियापुर के मजरा जमुनहा गांव का है, जहां गंदे पानी को निकालने के लिए नाली का निर्माण कराया गया था, जिसमें गाँव वासियों के घरों का गंदा पानी गाँव के दक्षिण की ओर निकलता रहता था। परंतु कुछ दिन पहले दबंगों ने यहां बनी नाली को काट कर अपना सामान रखकर अतिक्रमण कर लिया। ग्रामीणों ने कई बार प्रधान से कहकर सफाई कर्मी से नाली को साफ भी करवाया, लेकिन दबंगों ने फिर से नाली को काट कर अतिक्रमण कर लिया, जिसके बाद गंदा पानी बराबर खेतों में जा रहा है, जिससे फसल बर्बाद हो रही है। वहीं अतिक्रमण का विरोध करने पर दबंग लड़ाई पर उतर आते हैं, जिसके लिए चिरकू, मुन्ना, पैरू, भोलानाथ तिवारी, सुरेंद्र कुमार, बजरंग, चंद्र प्रकाश सहित दर्जनों ग्रामीणों ने पुलिस चौकी जमुनहा को तहरीर देकर अतिक्रमण हटवाकर नाली खुलवाने व दबंगों पर कार्यवाही की मांग की है। श्रावस्ती में मित्र सेवा फाउंडेशन का हुआ उद्घाटन समारोह। देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी की एक खास रिपोर्ट। जनपद श्रावस्ती में मित्र सेवा फाउंडेशन का उद्घाटन समारोह मंडली कार्यालय सेमरी चौराहे पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, जिसके चलते 16 फरवरी से लखनऊ प्रधान कार्यालय खोला जाएगा, जिसके तहत 240 कार्यालय एक दिन में खोलने की योजना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी उपेक्षित वर्गों को वित्तीय समावेश के मुख्य धारा से जोड़ना है, किसानों की आय को दोगुनी करना तथा डिजिटल भुगतान कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम ग्रामवासी उपस्थित रहे। देखिए इस मौके पर क्या कहना है वहां पर मौजूद सदस्य का। बाराबंकी में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का किया खुलासा। देखिए बाराबंकी से हमारे संवाददाता सतीश कुमार की एक खास रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के गुडौली नहर के पास में पिछले वर्ष 15 जून 2020 को मेंथा के एक खेत से एक अज्ञात महिला का खून से लथपथ हत्या कर फेंका गया शव बरामद हुआ है। तब से फतेहपुर कोतवाली पुलिस इस हत्याकांड के खुलासे में लगी हुई थी। वहीं फतेहपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय मौर्य व उनकी टीम को इस ब्लाइंड मर्डर केस के खुलासे के लिए एसपी यमुना प्रसाद जी द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक संजय मौर्य ने इस केस की छानबीन की और साक्ष्यों के आधार पर मृतका के सगे भाई रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इस मामले में क्या कहना है बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद जी का। बाराबंकी में 15 जून 20 को एक गुडौली नहर के किनारे पिपरमिंट के खेत में जो रेहान अली का खेत था, वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें थाना फतेहपुर क्षेत्र में एक मुकदमा 213/20 302 के तहत दर्ज किया गया था। और उसके बाद ये पूरी तौर पर अज्ञात महिला का शव था, जिसमें विशेष टीमें 2 टीमें बनाई गई थी, सर्विलांस टीम और थाना फतेहपुर की टीम इसमें लगातार प्रयास कर रही थी। और इसमें जब इसमें टीम बना करके जब इसको खुलासा किया गया तो निकल के आया कि एक अभियुक्त जो रंजीत कुमार है, जो मृतका का भाई है, उसी ने इस मृतका की हत्या की थी और उसके बाद इसको वहीं पे छोड़ के चला आया था। जब पूरा घटनाक्रम इससे पूछताछ किया गया, गहन पूछताछ में रंजीत कुमार ने बताया कि इसके गांव के पास एक राजमल रैदास निवासी जसमंडा थाना कोतवाली नगर में रहता था, बबलू वर्मा के यहाँ काम करता था, उससे इसकी बहन का अवैध संबंध हो गया था। उसी क्रम में ये लगातार ये लोग मना करते थे, फिर भी इसका प्रेम संबंध चल रहा था। उसी क्रम में 2018 में इन लोगों ने राजमल रैदास और उसके पिता को काफी मारा पीटा था, जिसमें जो राजमल रैदास है उसके पिता भुल्लर की डेथ हो गई थी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। उसमें एक मुकदमा लिखा गया था इन लोगों के पूरे परिवार के खिलाफ, जिसमें इनका भाई और इसका पिता दोनों जेल गए थे। उसके बाद इसने कुछ पैसे दे करके इससे अपने कुछ लोगों के माध्यम से समझौता करने का भी प्रयास किया, लेकिन वो समझौता हो नहीं पाया और इसे भी जेल जाना पड़ा। 2018 में जब ये जेल से वापस आया तो इसने अपने बहन की शादी ग्राम सिकोना थाना मोहम्मदपुर खाला में कर दिया। शादी के बाद भी इस लड़की का संबंध राजमल रैदास से चलता रहा। मई 2020 में ये लड़की पुनः राजमल रैदास के साथ चली गई और 8-9 दिन बाद काफ़ी प्रयास के बाद वापस आई। इसमें इसके जो बाबा थे, जो अभी जिनकी 2-3 महीने पहले डेथ हो गई है, स्वर्गीय सियाराम, उन्होंने इसको कहा कि काफ़ी बेइज्जती हो रही है और तुम इस लड़की को ठिकाने लगा दो। इसी के लिए इसने पूरी प्लानिंग बनाई और योजना अनुसार इसने 14-15 जून को अपनी बहन को मोटरसाइकिल से बैठा करके कि चलो अगर तुम राजमल के साथ रहना चाहती हो तो हम तुमको राजमल के यहाँ छोड़ आते हैं। अपनी मोटरसाइकिल से बैठा करके गुडौली शारदा नहर है वहाँ उसके पास पहुँचा। वहाँ एक सुनसान जगह पर उसने गाड़ी रोकी और अपनी डिग्गी से बाका निकाल करके अपनी बहन के सर पे और पूरी बॉडी पे लगातार प्रहार किया, जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। बाका इसने कुछ दूर पर फेंक दिया और वहाँ से ये चला आया। कुछ दिन बाद इसने एक 156(3) के माध्यम से एक झूठा तहरीर दिया उस राजमल को फंसाने के लिए पुनः कि
ये जो राजमल है उसने फिरौती और अपहरण मांगा है और उसके बाद ये लड़की को लेके गायब हो गया है। इसी क्रम में एक मुकदमा 8/11/20 को कोतवाली में लिखा गया और इसी में जब विवेचना प्रारंभ की गई तो जो फोटो इसने उपलब्ध कराया था उसकी मिलान मृतका का जो फोटो था उससे कराया गया। फिर उसके बाद गहन और एनालिसिस किया गया, इसमें CDR एनालिसिस और लोगों के बयान, कई सारे लोगों से पूछताछ, बहुत सारे इसमें कम से कम 25-30 लोगों से पूछताछ किया गया। तमाम तरीके से इसमें जीरोइंग की गई तो निकल के आया कि ये पूरे तौर पे रंजीत कुमार ने अपनी बहन की हत्या की है। अब ये गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिस पे ये बैठा के ले गया था वो बरामद हुई है और आला कत्ल बरामद हुआ है। गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।